फ्रेंडली बात नहीं है। आप अच्छा, कंप्लीट आपको तो लगता है आप भी काटिए, आपको लड़का आपको लगता बहुत है तो आप काटिए सर, काटिए, आप काटिए सर, सचिन, तो जितनी मेरी जितनी बात तो काटनी। कंप्लीट नहीं ठीक होने है दे रहे, अनिला आप जी, बातें नहीं अनिला कर जी, अनिला जी, ठीक है। बात ही नहीं हो पाई। सचिन जी, मैं आशा करूंगी कि ये फरहान, मोहम्मद फरहान करके जो व्यक्ति आपने पैनल पे बैठाए हुए हैं, ये बीच में ना बोले। इनको थोड़ी आप कंट्रोल करके रखिए। मुझे मालूम नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हैं भुवन भास्कर जोशी, इनकी आयु कितनी है, क्योंकि इन्होंने अभी टिप्पणी करी कि ये मुझसे बड़ी हैं, फिर भी इस प्रकार की बातें करती हैं। परंतु आप उस उम्र की दहलीज पे तो होंगे जब आप लॉ के प्रोफेसर हैं किसी कॉलेज में, समझते होंगे कि झूठ बोलना भी कानूनी रूप से गलत होता है। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो मुसलमान आप जैसे राजनीतिक दलों की बातों में आकर मूर्ख होते हैं, जो बीजेपी जैसे राजनीतिक दल को वोट नहीं करते हैं, जो बिना भेदभाव का विकास करती है और सबको जितनी भी सामाजिक योजनाएं हैं बराबरी का हिस्सा देती है बिना किसी भेदभाव के, परंतु आपने उसको तोड़ा मरोड़ा। मोहम्मद फरहान जो है ये तो झूठ बोले, आप भी खूब झूठ बोलते हैं, जबकि अपने आप को आप कानून का प्रोफेसर बताते हैं, यहाँ बैठ के स्टूडेंट बोलते हैं। हम आपकी दूसरी बात झूठ मैं को ये आप कहना ट्वीट चाहती हूँ करें, सचिन आपको जी, टैग करें। लेट आपका मी जो सम झूठ अप। है फरहान तो साहब हम आप बीच आपको में मत टैग बोलिए, करेंगे, फिर बोलने फरहान साहब लगे, बीच में नहीं, फिर बीच बोलने में नहीं, लगे। बीच में नहीं, आप हर एक के बीच में बोलेंगे, ठीक है, बीच में नहीं, बीच में नहीं। दूसरी बात यहाँ पर यह है, जैसा कि मैंने कहा था कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो स्टेट हेड हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है कि उनको कानून व्यवस्था किस प्रकार से दुरुस्त करनी है। इनके लिए बिल्कुल कुर्बानी हो सकती है, इनका धर्म उस चीज के लिए बोलता है। मेरा धर्म ये कहता है कि मैं अपने सामने बकरे को कटता हुआ या ऊंट को कटता हुआ या भैंसे को कटता हुआ नहीं देख सकती, मैं खून नहीं देख सकती हूँ, या उसके जो रिमेन्स होते हैं, उसकी सर, उसकी पूंछ, उसके आंख, उसका खून, मेरा घर भी वहां पर है, मैं उसको अपने घर के सामने नहीं देख सकती हूँ। तो कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ा ना जाए, इसलिए अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हर जिले में डीएम, एसएसपी जो है, एसपी जो है, जो धर्म गुरु होते हैं, हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, साथ बैठकर मीटिंग करते हैं और तय करते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो वो करते हैं और ये करना भी चाहिए। दूसरी बात मैं सुन रही थी, पता नहीं है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे या ये जो फेक राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठे हुए हैं, ये कह रहे थे कि अरे गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती हैं कांवड़ के जो यात्री होते हैं। मैं तो कहती हूँ गुलाब की पंखुड़ी क्या, गुलाब जल भी डालना चाहिए, है ना। इतना बढ़िया, इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, कहीं किसी का गला नहीं रेत रहे हैं, कहीं किसी का गला नहीं काट रहे हैं। और गलत फहमी में मत बैठिए। ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये जितना सारा सब इकट्ठा भी हो गया है, उसके बाद भी उतनी सीटें नहीं ला पाया जितना भारतीय जनता पार्टी को पूरे राष्ट्र में मिली। मैं आपको बस एक बात कहना चाहूंगा, आऊंगा आपके पास, ठीक है, पहले नहीं चाहूंगा। आऊंगा आपके पास, पहले मुझे प्रोफेसर आपकी भुवन बात भास्कर, सुननी नहीं है एक आप, सेकंड, सचिन जी। पहले प्रोफेसर भुवन भास्कर, क्योंकि उनको जो है, एड्रेस किया था मुझे अनंत सिंह भी ने। एक मौका सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर। देखिए, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं विक्रमादित्य जी को भी सुन पा रहा था। वो किस प्रकार जो अब्दुल कलाम है, अब्दुल हमीद है, उस परंपरा को, मौलाना आजाद है, उस परंपरा को निर्वहन करने वाले कौम को किस प्रकार वो आपके चैनल के माध्यम से मूर्ख और अनपढ़ कहने का काम कर रहे थे। और आप संत है, आपका काम है, मुंह से आपकी सरस्वती का वास होना चाहिए। आप कोई भी बात को रखें तो मजबूती से रखें, लेकिन किसी को मूर्ख और अनपढ़ कहने का सर्टिफिकेट इस देश का कानून आपको नहीं देता है। आपको इसका चिंतन और मनन करना चाहिए। और कम से कम आपने जो भगवा पहना है उसका भी एक आदर है। अगर मौलवियों का आदर है तो आपका भी आदर है, लेकिन उस पद की गरिमा रखना आपका काम है। जो आपका रिकॉर्डेड है वो क्या करते हैं। आदरणीय अनिला जी कह रही थी, जो अनिला जी ने कहा कि किस प्रकार हम तो तोड़ परोड़ नहीं रहे, लेकिन वो चैनल में रिकॉर्ड हो गया। जो आपके शब्द है वो पूरा देश देख रहा है, देश ने सुनने का काम करा है। वो हमारे शब्द नहीं है, वो आपके शब्द है और आपने बोला है, मैंने उसको सुना है, मैंने उसकी प्रतिक्रिया करने का काम करा है। अब आ जाता हूँ जो आज के विषय में, जिस विषय पे आज चर्चा चल रही है। हमारा ये मानना है जो देश का सेकुलर फॉर्म है, जिसमें देश सभी को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी पूजा पाठ पद्धति से पूजा करने का अधिकार देता है, उस पर अगर सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पे ये देश के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, इस देश की गंगा जमुना तहजीब के लिए अच्छा विषय रहेगा। और इस देश ने हमेशा नफरती एजेंडे को फेल करा है। आज कितने नफरती एजेंडे चले, लेकिन आज रिजल्ट देखिए क्या है। परिणाम बता देता है कि किस प्रकार के माहौल को देश चाहता है, प्रदेश चाहता है। प्रदेश सौहार्द चाहता है, प्रदेश आपस में हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं चाहता। इस प्रकार की तभी तो नियम लागू किए गए हैं प्रोफेसर साहब, तभी तो नियम लागू किए गए, तभी तो मैं कह रहा हूं कि बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं हो सकती। आपने भी तो दिवाली बनाई ना बिना पटाखों के।
मैं तो उसी विषय को कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो उन्होंने शपथ ली है। उन्होंने शपथ ली है कि मैं किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का भेदभाव करे बिना अपने अंतःकरण से इस संविधानिक नहीं, दायित्व लेकिन को उसी को पूरा आपने कह करूंगा। दिया था ना, वो तो धर्म विशेष के लिए जो है जो खास नियम होते हैं, बाकियों के लिए अलग नियम। नहीं, वो कुछ नहीं। हम तो कहते हैं अगर जागरण हो रहा है तो एक दिन के लिए मुसलमान भाई सहयोग नहीं कर सकते क्या? मुसलमान भाई भी सहयोग करते हैं अगर जागरण होता है। हमारी गली में होता है, रोड तो बंद हो भाई जाती मेरे है। को एक बात बताओ ना, आचार्य विक्रमादित्य, मोहम्मद फरहान, जागरण करना, माता की चौकी करना, भंडारा करना, छबील लगाना, पानी पिलाना, रूह अफ़ज़ा पिलाना, और क्या कहते हैं, कावड़ में यात्रा करना, हरिद्वार से जल ले आना, और किसी मासूम बेजुबान बकरे, भैंसे, ऊंट, उसको मार देना और लहू लुहान कर देना धर्म के नाम पर, ये एक बराबर है? ये एक बराबर है कि हम भी जो है वो सहन कर लें? और क्या हमारा धर्म जो है ऐसे खून की इजाजत देता है, आचार्य विक्रमादित्य, कि सामने इस तरीके से? और हमने देखा है सड़कों पर बाकायदा ऐसे पड़े रहते रिमेन्स। सचिन जी, जो आप बोल रहे हैं ये सत्य है, और यही भुवन जी को पच नहीं रहा है, इसीलिए भुवन जी इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। भुवन जी जैसे लोग जो कार सेवकों पे गोली चलवाकर उसको देश की हित की बात करते हैं, इनको आज पेट में दर्द हो रहा है कि आप नमाज सड़क पे क्यों नहीं अदा करने दे रहे, कुर्बानी खुले में क्यों नहीं करने दे रहे। मैं कह रहा हूँ साहब, आपने कुरान, उनके भुवन जी पढ़े लिखे आदमी हैं, हर बार कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, हर बार कहते हैं मैं लॉ का छात्र हूँ, तो छात्र साहब ये भी पढ़ लीजिए कि कुर्बानी कहाँ लिखना जायज है। बंद कमरे में खुले में कुर्बानी नहीं दी जाती। इनको पढ़ लीजिए, जितने मौलाना पढ़े लिखे मौलाना है वो यही कहते हैं खुले में कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। आप जबरदस्ती लोगों के समक्ष, इच्छा कुछ और है, भेद कुछ और है, कारण कुछ और है। कारण ये है कि हमें दहशत फैलानी है, हमें दहशत फैलानी है, हमें सामूहिक तौर पर रोड पे लाके लोगों को दहशतग्रस्त बनाना है और जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करनी है। हमें इतिहास में दर्ज है कि लगातार जिस प्रकार की घटनाएं घटी है। कानपुर के अंदर देखिए, मुझे बताइए, नमाज होती है, नमाज पढ़ने पत्थरबाजी चली आती है। कश्मीर के अंदर कितना बुरा हाल था, हर शुक्रवार के अंदर नमाज होने के बाद पत्थरबाजी हो जाती थी। तो ये जो स्थिति है, जिस प्रकार से ब्रेन वॉश करने के बाद स्थिति की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात करने की बात कीजिए ना। आज सरकार ने व्यवस्था बनाई है, सरकार हमारे, और एक भी गलत बात नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, शुरुआत सबसे पहला कमेंट उठा के देखिएगा जो यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक साहब ने बोला था कि सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, बाध्यता होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। उसके बाद सारी की सारी गंगा ही उल्टी बहा दी, सारी गंगा उल्टी बहा दी, संविधान को ही उल्टा करके उपस्थित करने की बात कर दी कि ये नहीं करने देते। अरे मुझे बताइए, कपड़ा पहनना कोई मना कर रहा है? कपड़ा कहां से कहां तक कुंभा जोड़ दिया, कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दे रही। कौन सी सरकार है कि जनाब नंगा ऑब्स्सिनिटी मारी जाती है? मैंने कहा किसी मासूम की जान ना लो, मैंने कहा किसी मासूम जानवर की जान ना लो, इन्होंने कहा कि कपड़े ना पहनने दो। तो सोचिए ना कि मतलब कहां की बात कहां ले जा रहे हैं। ये यही वास्तविक तौर पे है कि ये उस वर्ग को कैसे, क्या मेंटेलिटी सिखाते हो, मदरसों में क्या सिखाया जाता होगा। यानी एक बात को कहां से कहां जोड़कर कहां पहुंचा देते हैं और देश में उन्माद फैला देते हैं। यानी किसी ने कपड़ों की बात की नहीं भाई साहब, कपड़ों की बात कहां करी? बात की गई कि भैया कुर्बानी करनी है कर लो, एक नियमबद्ध तरीके से करो, स्लॉटर हाउस में करो, गंदगी मत फैलाओ। मुझे बताओ, स्वच्छता के नियम भी पालन नहीं करोगे क्या आप? मुझे बताइए, काटने के बाद उसके अंदर खून निकलता है, आंतड़ियां निकलती हैं, अलग अलग पार्ट निकलते हैं, उन सबको एकत्र करके एक जगह रखोगे तो नहीं तो नाली में बहाओगे, इन्फेक्शन फैलाओगे, नालियों में बहा दिया जाता है। उसके बाद आप मुझे बताइए कहां से व्यवस्था बनेगी? बीमारियां फैल गई, इस देश के अंदर स्थिति ऐसी रही है। आप इनके क्षेत्रों में चले जाओ, बच्चों के लिए अच्छा है क्या? ठीक है, त्योहार है, अब त्योहार की पूरी इज्जत, बाकायदा नमाज पढ़िए, लेकिन मोहम्मद फरहान बड़े बड़े जानवरों को इस तरीके से जो इस तरीके से जो है उसको कर देना, जो बड़े बड़े जानवर हमने देखा है कैसे, बकरा जो है, भैंस जो है, उनको मार दिया जाता है, तमाम तरीके हमने देखा है कैसे वो पड़े होते हैं। और आपको पता है एक जानवर के से कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, कितना प्रदूषण होता है। हम क्यों नहीं कह सकते अपने बच्चों को कि हम साफ सुथरे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने? आपके कपड़े, आप तो कपड़ों से कंपेयर करने लगे। इको फ्रेंडली तो यही होती है, अच्छे कपड़े पहने, मिठाई खाएं और सब कुछ खाएं, खीरा भी काट सकते हैं, मूली भी काट सकते हैं। देखिए सचिन भाई, ऐसा है कि जो परंपरा बनी है उसका निर्वाह होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक होता रहेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठी, मैं उसको कहना चाहता हूँ अपनी इच्छा की पूर्ति कर लीजिए। 2.5 वर्ष आपके पास शेष और हैं,
आप पूर्णतः प्रतिबंध लगा दीजिए बकरीद पर, ईद पर, मुहर्रम पर, ताकि हो सकता है कि इसका आपको राजनीतिक लाभ मिले, हो सकता है कि मिल जाए, जो जो आप चाहते हैं। मगर उसके बाद में हम बताते हैं, आप 2.5 वर्ष हम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अनंत काल के लिए नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता होती है वो क्षणिक होती है। कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठे, उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद उसको जाना हो। तो इसलिए प्रेम का जो तो आप डरा रहे हैं बैठकर, डरा रहे हैं क्या? ये डरा रहे हैं क्या बैठ के अपन? जिस प्रकार की शब्दावली उपयोग कर रहे हैं, डरा रहे हैं भाई साहब, ये डरा रहे हैं क्या? यहाँ पे नसीरुद्दीन साहब, जिस प्रकार की शब्दावली उपयोग हो रही है, ये वही शब्दावली है कि योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे जंगलों में, ये वही शब्दावली का उपयोग करने की बात कर रहे हैं। वो तो कह ही रहे ना, मरते दम तक काटूंगा। अब मतलब वही शब्दावली है कि जो आप धर्मगुरु कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? आपके पास धर्म आप धर्मगुरु बने हुए हैं। पाखंडी है आप पाखंडी हैं। शब्दावली वही आप पाखंडी हैं, आप पाखंडी हैं। धर्म जिसके अंदर न्याय रहेगा, न्याय होता रहेगा। आप ये समझ लीजिए, अन्याय अंदर धैर्य ना धर्मगुरु नहीं हो सकता, पाखंडी है। आपके गुरु होंगे, उसको शर्मिंदा की होगी। आप यहाँ पर मरते दम तक जो है जानवरों को काटना चाहते हैं। एक सेकंड संजय साहब, नहीं ठीक है, पाखंडी। आप जानते क्या है आचार्य विक्रमादित्य के बारे में? मुझे एक बात बताइए, आप जानते हैं वो गौ सेवा करते हैं? आपने जिंदगी भी नहीं की होगी। आप जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा उनके पास जो है वो पशुधन है। ठीक है, आप काटते रहिए, उसी में प्लेजर लेते रहिए, लेकिन जो है अपने बच्चों को, ठीक है, मेरे को नहीं पता मोहम्मद फरहान, लेकिन सच में इससे बीमारी होती है, वो जो आंतड़ियां, मांस, वो जो बचा हुआ होता है, वो जो तमाम चीजें जो सड़कों पर फेंक दी जाती है, उससे बीमारियां होती हैं और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। काटते रहेंगे, मरते दम तक काटते रहेंगे, मतलब ये तो धमकाने वाली बात है। संजय साहब, लास्ट कमेंट सर आपका। देखिए, अभी तक जितना भी आप लोग बात कर रहे हैं, तो कस्टम और ट्रेडिशन तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं देखा हूँ। दूसरा है, कोई भी एक स्ट्रिक्ट डिसीजन आप लेते हैं तो उसके पीछे अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो उसमें एक कंसेंसस होना चाहिए। जो डिसीजन लेते हैं वो उसको अगले को भी उस पर भरोसा होना चाहिए। और अभी तक जो भी मैं इस पैनल डिस्कशन में सुना हूँ, लैक ऑफ ट्रस्ट इज देयर। पूरा ये ट्रस्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट तो इतना ज्यादा है कि कितना भी अब स्ट्रिंजेंट कानून लगाएंगे तो वो ट्रस्ट डेफिसिट को पहले उसको ऊपर करना एक डेमोक्रेसी में। ट्रस्ट डेफिसिट अगर चलता चला जाएगा तो दरारें तो बढ़ती चली जाएंगी। और जहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हम लोग उसको लॉ एंड ऑर्डर पर रेस्ट्रिक्ट करके चलें। जहां जहां लॉ ऑर्डर इशू है उसके लिए जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसको लगाया जाए। दूसरा, किसी ने विज्ञान के बारे में बात किया, वो तो लग गई। इसी अब मौलाना परेशान चाहे फरहान भाई हो परेशान, वो तो लग गई है सर, वो आपने बहुत सही बजाया, वो तो लग गई है। अब सड़क पे अगर कुछ रुकेगा या सड़क पर उसका अगर यहाँ पर नियम कायदा हटेगा तो फिर जो है नहीं, फिर तो जो लिखा है, फिर तो जो कानून कहता है, फिर न्याय सबके लिए होगा, जो कि संजय जी ने बाकायदा बता दिया था। वहां पर पुलिस खड़ी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपको सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं।